अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब पर कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घर में खुश और आबाद रखे, सबके रोज़ी रोज़ी में इजाफा अता फरमाए, सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, सबकी मुश्किलात आसान करें, आमीन व सुम्मा आमीन। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ शिद्रा जावेद एक नए व्लॉग के साथ। तो वेलकम टू अनदर व्लॉग जी। तो मैं जो है ना आज सी रही थी अपना सूट, जो कि मैंने एक अदद लिया था। एक जो है ना मैंने वो रेशमी है, वो मैं खुद स्टिच नहीं कर सकती, तो वो मैंने दर्जन को दिया था, और एक मैं खुद स्टिच कर रही हूँ, वो है ये वाला। सुबह से बैठी हुई हूँ, दिल भी नहीं था, बिल्कुल दिल नहीं था। रोज़े के साथ तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता। पता नहीं अल्लाह ताला हिम्मत दे उन दर्जनों को, कैसे कपड़े सी लेती हैं। एक कुछ तबीयत सही नहीं है, मेरे किडनी का पेन है, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद होता रहता है। लेकिन सूट सीना है क्योंकि कल पहनना है, न्यू कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए, कल के लिए कपड़े हैं पर स्टिच नहीं हुए हुए। तो जो है ना मैंने कहा चलो एक आधा जोड़ा सी लेते हैं, इस बेचारे की सुन ही लेते हैं, सी लेते हैं। तो मैं ये सी रही थी सुबह से, बस थोड़ा सा ही रह गया, ट्राउज़र रह गया, कमीज़ तकरीबन कंप्लीट हो गई है। तो ट्राउज़र तो 10-15 मिनट में ही सिल जाता है। तो बस मैं सी रही हूँ, और अफ्तारी का टाइम भी नज़दीक है, जल्दी जल्दी सी के भी थोड़ी सी अफ्तारी बनाते हैं। ये जी जब मैं कपड़े सीकर उठी तो किचन में मैं आई, तो मैंने इसको 2 कप थे और बस कप वगैरह थे, अबू की चाय के थे, तो वो ना मैंने इसको कहा वॉश कर दो, तो उसने किचन भी साथ ही साफ़ कर दिया था। नाबिया ने, ये मेरी शहज़ादी ने पूरा किचन साफ़ कर दिया था। और ये यहाँ पे जो है ना वो क्या कहते हैं ना, गोंगलुआ तो मिट्टी लगी थी बेटी यही बाद में जब उसने वाइपर लगाया तो ये टाँकी लगा रही थी यहाँ पे कि मैंने भी साथ मिल के किचन साफ़ किया है। तो ये जी नाबिया ने जी मेरा देखा है कि मम्मा बहुत थक गई हैं, तो उसने किचन साफ़ कर दिया था। और यहाँ पे जो है ना नाबिया के और जनिश के आ गए थे ड्रेस, और ये जो है ना दूसरे ड्रेसेस थे आई थिंक, हाँ ये दूसरे वाले हैं, पता नहीं, अब ये खुलेंगे तो पता चलेगा। शायद ये पेंट वाले ड्रेसेस हैं, ये शायद वो रेड वाले ड्रेसेस हैं। नहीं, रेड वाले तो मैंने लास्ट व्लॉग में दिखा दिए थे, ये थे दूसरे, क्योंकि ये चांद रात को आए थे। ये पेंट वाले ड्रेसेस थे, ये मैंने ईद पे पहनाए हैं, पिक्चर्स भी दी हैं लेकिन ब्लॉग में नहीं दिया। तो इंशाल्लाह जो है ना वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो ड्रेसेस बहुत प्यारे हैं, ये हो सकता है मैं इधर ही ब्लॉग में पिक्चर्स भी डाल दूँ, क्योंकि इनको ये ड्रेस बहुत अच्छे लगे थे। मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, बेस्ट क्वालिटी थी और अच्छा पेंट था, बहुत अच्छा था। अगर आप लोगों को पेंट करवाने हों तो मैं इसका लिंक जो है ना अभी यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में आप लोगों को इनका इंस्टाग्राम का पेज बता दूँगी। और जी ये हैं अनाबिया मैडम, जिन्होंने यहाँ पे जो है ना ईद मुबारक का ट्री बनाया था। ये बनाया उसने काफ़ी पहले था, लेकिन मैंने व्लॉग में डालना था, मैं भूल गई थी। तो ये फिर जो है ना मुझे अब याद आया, तो मैंने इसको व्लॉग में ऐड कर दिया है। कि अनाबिया ने यहाँ पे रमज़ान मुबारक का बनाया था, ईद मुबारक का नहीं, रमज़ान मुबारक का बनाया था। और यहाँ पे मेरी बेटी ने रमज़ान लिखा था, रमज़ान को। खैर रमज़ान भी होता है, रमज़ान भी होता है। ये देखें, पता नहीं ये क्या है, मुझे आज तक नहीं पता चला। ये हमारे घर के पीछे वाला घर है और उन्होंने घर पे रखा हुआ है, मैं इसको तितर कहती हूँ पता नहीं ये क्या है। आप लोग ना इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि ये क्या है। एक मिनट, एक तो मुझे तो लगता है ये कुकड़ू को है। मम्मा अनाबिया हिलाओ नहीं, मुझे तो लगता है ये कुकड़ू को है। ये देखें, लगता है कि ये मोर है। क्या है ये? मुझे लगता है मोर नहीं, ये मोर नहीं है। मुझे लगता है कि ये कुकड़ू को है। क्या है? कुकड़ू को। पता नहीं ये क्या चीज़ है।
हाँ जी, तो हम पहुंच गए थे सिनोरिटा पार्लर अपने फेस की पोछा पाछी करवाने के लिए। पहले तो मैं लेज़ी हुई थी कि शायद एक दिन बाद है ईद, लेकिन जब एकदम से ऐलान हुआ कि नहीं जी कल ही ईद है, तो हम लोग भागे भागे आए पार्लर। वैसे तो हम लोग कोशिश करते हैं जल्दी आ जाएं, लेकिन फिर भी हमें आते आते ना 11 बज जाती है। हम लोग सब काम करके फिर पहुँचते हैं। जब मैं पार्लर पहुँची ना, तो आप यकीन करें मैं तो रह गई हक्की बक्की। थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा शायद मैं किसी गलत पार्लर में आ गई हूँ, लेकिन बाद में पता चला नहीं ये तो सिनोरिटा ही है। इन्होंने करवा ली थी रेनोवेशन, जो कि आप लोगों को व्लॉग में नज़र आ रही होगी, जो कि बहुत अच्छी थी, ज़बरदस्त थी। इन्होंने बालों के लिए अलग रूम बना लिया था, बालों के कलर के लिए, कटिंग के लिए, फेशियल के लिए अलग, और जो है ना मेकअप के लिए अलग, जो कि बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये है जी मेरे फेशियल के बाद का फेस। अब आप लोग ये ना कहिएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मुझे तो बहुत पड़ा था फ़र्क। बहुत अच्छा रिज़ल्ट था इस दफ़ा फेशियल का, बहुत ही ज़बरदस्त। तो मैंने उनको कहा था जैसे आपका पार्लर ज़बरदस्त हो गया ना, तो इस दफ़ा फेशियल का रिज़ल्ट भी बहुत ज़बरदस्त आया है। क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि आपका फेशियल का रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है। और ये हैं जी अनाबिया और जनिश के ड्रेसेस। ये शायद लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाए थे, तो ये जो है ना उसमें मैं वीडियो डालना भूल गई थी, तो मैंने कहा चलो इसमें डाल देती हूँ। और जो पेंट वाली ड्रेसेस है ना, उनकी पिक्चर्स मैं आपको व्लॉग के एंड में दिखा दूँगी, जो कि मैंने इनके ऑनलाइन बनवाए थे। इस दफ़ा इनकी सारी ईदी जो है ना ऑनलाइन ही आई है इनके कपड़े। ये था मेरा आज का व्लॉग। ये व्लॉग मैंने बनाया था चांद रात को, उस दिन मैंने सूट सिया था, तो मैंने उस दिन ये व्लॉग बनाया था। लेकिन बस कुछ मसरूफियत की वजह से, कुछ ईद के आने जाना की वजह से मैंने ये व्लॉग एडिट नहीं किया था। 1-2 व्लॉग थे जो एडिट नहीं हुए थे, जो कि मैं अब ईद के बाद डाल रही हूँ। आप लोग देख के कहेंगे कि हैं ये कहाँ से अफ्तारी और रोज़ा ये सब कुछ आ गया है। तो ये मेरा वो वाला व्लॉग है जो मैंने लास्ट चांद रात को बनाया था, जब मैंने सूट सिया था। और इस दिन मैंने अफ्तारी नहीं बनाई थी, क्योंकि अफ्तारी मुझे भाभी ने नीचे से बना के भेज दी थी। उनको पता था कि सिदरा कपड़े सी रही है और इसके अंदर इतनी हिम्मत और ताकत नहीं रह जाएगी कि ये अफ्तारी बनाए, तो उन्होंने मेरी अफ्तारी बना के नीचे से भेज दी थी। क्योंकि आप देख रहे होंगे अनाबी और तनिश किचन साफ़ कर रहे थे, तो कोई अफ्तारी वगैरह नहीं बनी थी। तो ये होते हैं जॉइंट फैमिली के फ़ायदे, और एक दूसरे का एहसास करना कि उनको पता था कि ये थक जाएगी कपड़े सीने के बाद, तो बेहतर है कि मैं ही अफ्तारी बना के भेज दूँ। वैसे तो रोज़ ही हम लोग अफ्तारी एक्सचेंज करते थे, लेकिन उस दिन मेरी टोटल अफ्तारी नीचे से ही आई थी। सब कुछ भाभी ने बना के भेजा था मेरे और दाऊद के लिए, हम दोनों का रोज़ा था। तो छोटी हैं अभी अनाबिया जनिश और अब्बू भी रखते नहीं हैं, तो इसलिए मैं कहती हूँ, मैं रिकमेंड करती हूँ जॉइंट फैमिली को। जॉइंट फैमिली का होना बहुत फ़ायदेमंद होता है। एक दूसरे का हम एहसास करते हैं। अगर मैं किसी के साथ अच्छा करूँगी तो कोई मेरे साथ अच्छा करेगा। ये हमें ऐसे वक्ती तौर पे हमें ऐसे लगता है कि हाई क्या जॉइंट फैमिली सिस्टम है, ये है वो है, लेकिन बहुत सारे ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे हमें खुद फील होता है कि ये इसका बहुत फ़ायदा है। और प्लीज़ आप लोग भी अपनी बच्चियों को ये चीज़ मत सिखाएँ कि जो है ना बस अलग रहना, मियाँ बीवी और बस अलग हों, और ये सिस्टम मुझे तो नहीं पसंद, पर्सनली मुझे नहीं पसंद। अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो आप जब तक जॉइंट फैमिली रह सकते हैं, अच्छे तरीके से आप लोग रहें। वो आप लोगों को खुद एहसास होगा, इस तरीके से रिश्तों का एहसास होता है आप लोगों को, रिश्ते किस तरह निभाए जाते हैं ये आप लोगों को पता चलता है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए कि भाई नहीं भी शादी हो गई तो बस फिर अगले दिन ही अब अलग हो जाएं, बस ये हम अलग हैं, बस मैं हूँ और मेरा मियाँ हो और कोई ना हो। ये मैं किसी को कोई टारगेट नहीं कर रही, किसी को, बस मैं एक अपनी, ये मेरी, क्योंकि मैं शुरू से जब मेरी शादी हुई थी, तो शादी से पहले भी ज़रे तो मुझे जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी लगती थी। मुझे अच्छा लगता था कि सब लोग मिल के रहते हैं, हंसी होता है, मजाक होता है, ये सब कुछ अच्छा लगता था। लेकिन वो हंसी मजाक में अच्छा लगता था। लेकिन जब मैं इसमें प्रैक्टिकली आई हूँ तो मैं रह के मैंने फील किया है कि इसके बहुत फ़ायदे हैं। एक दूसरे का एहसास, तो हमें एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। ये ज़िंदगी में बहुत काम आते हैं, यही रिश्ते ही होते हैं जो एक दूसरे के काम आते हैं। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने बहुत लेक्चर दे दिया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहले जाके मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दें, उसको शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा है। और आप लोग बताएं, आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं या अलग रहते हैं। तो इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।